राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और आज मैं बताऊंगा कि हमारे बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया है, क्या रिजल्ट रहा। इस वीडियो में देखना अंत तक, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं पहले ही एक चीज बता दूं, ये जो भी रिजल्ट आया है इस बार, जो भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें बच्चों की मेहनत है, भगवान का आशीर्वाद है और मेरे टीचरों का मुझ पे विशेष आशीर्वाद है। इन सब चीजों की वजह से ही हम इतना बेहतर कर पाए हम लोग। और इस बार बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। इस बार बच्चों ने फोड़ दिया है, बस ये समझ लीजिए। बच्चों ने मजा कर दिया है, शानदार रिजल्ट प्रदर्शित किया है बच्चों ने, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट। और देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, क्या आया, कैसे आया रिजल्ट, हर चीज विथ प्रूफ बताया जाएगा। कोई भी ऐसे नहीं स्कैमबाजी है, एक एक चीज का प्रूफ बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट को, रिजल्ट क्या रहा, कैसे रहा, इस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर उसकी, ठीक है ना। तो हाँ, अपने यहां से क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकले हैं। दोनों में, क्लास 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपन के यहां से निकले हैं और क्लास 12th में। और स्पेशल बात ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकले, स्पेशल बात क्या है वो देखिए। स्पेशल बात ये है कि देखिए, जो आपका पहला टॉपर है ये मेहरौनी का है, दूसरा टॉपर बिरधा का है, तीसरा टॉपर मेहरौनी का है, चौथा टॉपर भी मेहरौनी का है, ठीक है ना। ये तीसरे रैंक पे है जी, बिरधा सिंगरपुर, मेहरौनी, बिरधा, मरावरा, बिरधा और मेहरौनी, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, सिंगरपुर, बिरधा और ये जखौरा, हाँ जखौरा, और आगे बढ़िए मेहरौनी। जो शुरू के 9 टॉपर्स हैं, इनमें से कोई भी टॉपर ललितपुर का नहीं, आप देख सकते हैं विद प्रूफ। टॉप 10 बच्चों की लिस्ट है ये आपके सामने। शुरू के जो टॉप 9 स्टूडेंट हैं, जो टॉपर हैं, इनमें से कोई भी बच्चा ललितपुर का नहीं है। आप पहले देख लीजिए, देख लीजिए, इनमें से कोई भी बच्चा ललितपुर का नहीं है। ये टॉप 10 बच्चों की, डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 बच्चों की मेरिट लिस्ट है, इनमें से कोई भी बच्चा ललितपुर का नहीं है। अब आपसे आगे बात करते हैं टॉप 10 नंबर पे जो बच्चा है, ये अंश श्रीवास्तव। ये बच्चा अंश श्रीवास्तव, ये एसडीएस स्कूल में पढ़ता था, अपने यहां पढ़ता था, और केवल एक ये मेहरौनी का जो है ये भी ललितपुर का नहीं है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, ललितपुर में केवल इस बच्चे की टॉप 10 में लिस्ट आई है, टॉप 10 मेरिट लिस्ट में इस बच्चे का नाम आया है। केवल एक, ललितपुर का केवल एक बच्चा टॉप 10 में आया है, मतलब ललितपुर का एक रैंक 1 है, रैंक 1। तो हाँ बच्चों, यहां से अपनी कोचिंग से ललितपुर में रैंक फर्स्ट अंश श्रीवास्तव आया है, पहली रैंक लगी है इसकी, और डिस्ट्रिक्ट में इसका 10वां स्थान लगा है। आपको मैंने विथ प्रूफ बताया है, ये है लिस्ट, टॉप 10 बच्चों की लिस्ट है, विथ प्रूफ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। एक क्लास 10th की बात कर, अभी और मजेदार है, अभी मैथ के नंबर भी बताएंगे हम, अभी तो डिस्ट्रिक्ट टॉपरों की बात कर रहे हैं पहले। तो बताइए, टॉप 10 बच्चों में 10वां स्थान लगा है अपने यहां से, और ललितपुर में पहला स्थान है इस बच्चे का, पहला स्थान। क्योंकि कोई भी बच्चा, आपने देखा है विथ प्रूफ के साथ, कोई बच्चा ललितपुर में नहीं पढ़ता था, कोई भी बच्चा ललितपुर में नहीं पढ़ता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्लास 12 की बात कर लेते हैं। एक क्लास 12 की बात है, ये नीचे क्लास 12 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लास 12 में भी आप देख लीजिए, क्लास 12 में बहुत मजेदार बात हुई है, आप देखिए, पहली बात देखिए, पहला देखिए मेहरौनी का, फिर मेहरौनी का, फिर मेहरौनी का, फिर मरावड़ा का, फिर मेहरौनी का, बिरधा का, फिर मेहरौनी का, फिर जखौरा का, और फिर ललितपुर का, और मेहरौनी का, और फिर मेहरौनी का। टॉप 10 बच्चों में ललितपुर का एक बच्चा है, ये अपने यहां नहीं पढ़ा, लेकिन जो जखौरा का बच्चा है, ये जखौरा में ना पढ़ के यहां पे पढ़ा था, अपने यहां। और एक और स्पेशल बात आपको बताऊं, इसके एक साल पहले जखौरा का एक और लड़का अपने यहां से टॉप कर चुका है, मैं यूपी टॉप 10 बच्चों की लिस्ट में आ चुका है, एक और बच्चा। तो जखौरा से लगातार 2 सालों से हम टॉपर प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास 12 में, और इस साल भी आप देख सकते हैं रैंक 9 है इस बच्चे की। यूपी मेरिट लिस्ट क्लास 12 में इसकी रैंक 9 है,
और ललितपुर में अगर देखी जाए तो इसकी रैंक फर्स्ट है। फिर जखौरा में तो फर्स्ट है, ललितपुर में भी इसकी रैंक फर्स्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको, समझ में आ रही है विद प्रूफ। तो हम लोगों ने इस बार, हम फिर बोल रहे हैं, बच्चों के सपोर्ट के बिना, पेरेंट्स के विश्वास के बिना हम लोग ये कभी नहीं कर पाते, और भगवान के आशीर्वाद के बिना, वो बहुत जरूरी था। ठीक है ना, हम लोगों ने एक कर पाए, इसमें आप बच्चों का सपोर्ट था, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बच्चों ने बात मानी तो आप देख सकते हैं रिजल्ट। हाँ, तो यूपी मेरिट लिस्ट क्लास 10th में भी अपने यहां से बच्चा आया है, और क्लास 12th में भी अपने यहां से बच्चा। बड़ी बात ये नहीं है कि बच्चा यूपी 10, बड़ी बात यह है कि पूरी ललितपुर में जो बच्चे आए हैं, वो एक बच्चा है केवल क्लास 10th में मेरिट लिस्ट में, वो अपने यहां से पढ़ा है। क्लास 12th में भी एक बच्चा है, वो अपने यहां से पढ़ा है। ये बड़ी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं गणित के नंबर की। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में कितना, मैथमेटिक्स में भी बच्चों ने 4 दिया है, आग लगा दी, बस ये समझ लीजिए आप। तो अपन ने मेरिट लिस्ट में भी अपन आए हैं, और अब गणित के नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो गणित के नंबर की बात करते हैं। पहला लड़का है अंश श्रीवास्तव, यही हमारे यहाँ पढ़ा है, और ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है, अंश श्रीवास्तव। तो इसने गणित में 4 दिया है, 100 आउट ऑफ 100। ये रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। इस बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा है, 100 आउट ऑफ 100, बड़ा शानदार बच्चा था, बहुत मेहनत करने वाला बच्चा, 100 आउट ऑफ 100। पूरी बात मानी, जैसे टेस्टों में अच्छे 30 में से 30 अंक लाता था, और बड़ा प्राउड फील कराया इस बच्चे ने, 100 आउट ऑफ 100। अंश श्रीवास्तव, क्लियर? क्या एक ही बच्चे के? नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। एक दूसरा बच्चा है जिसके 100 आउट ऑफ 100 अपने यहां से आए हैं, दूसरा बच्चा विशाल गौतम। विशाल गौतम के भी 100 आउट ऑफ 100 अंक यहां से आए हैं। ठीक है ना, तो विशाल गौतम ये दूसरा छात्र है जिसके 100 आउट ऑफ 100 अपन लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए जतन, जतन है, इसके नंबर 100 में से 97 नंबर आए हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। जतन के नंबर 100 में से 97 इसके, और आगे बढ़ते हैं। और ए आदित्य जैन है, इसके नंबर 100 में से 93। इस एक से एक बच्चे थे, और ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे इनके हो चुके होंगे, अन्यथा इन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। ठीक है ना, 93, इनके और ज्यादा अंक आ सकते थे, बट अब जो भी मिसकंसेप्शन हुआ हो, 100 में से 93। आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़की की बात कर लेते हैं, लड़की गायत्री प्रजापति, इसके 100 में से 92 टोटल मार्क्स हैं, बट अगर आप थ्योरी में देखें, थ्योरी में इसके 64 मार्क्स हैं। ठीक है ना, 64, और इसके प्रैक्टिकल में 2 अंक कट गए। अगर प्रैक्टिकल में ना कटे होते तो इसके 94 मार्क्स थे, 94 मार्क्स थे इसके। ठीक है ना, गायत्री प्रजापति। ठीक है, और अब आइए और टॉप, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, आप तो देखते जाइए। और यहां पे यदि मैं यहां पे 80 से 90 के बीच के भी, तो फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा, इतने सारे बच्चे हैं कि मैं डिस्कस ही नहीं कर पाऊंगा, एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये लड़का है ऋतुराज राजपूत, इसके 100 में से 91 नंबर आए। ठीक, आगे बढ़िए। क्लास 10th का रिजल्ट बता रहा हूं, क्लास 10th के रिजल्ट, आगे बढ़िए। ये लड़का सक्षम साहू है, इसके 100 में से 90 नंबर आए। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं उन्हीं बच्चों का जिक्र कर रहा हूं जिनके 90 और 90 से ज्यादा है। 80 और 90 के बीच के बच्चों का मैं जिक्र इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 और 90 के बीच में आए, बट मैं केवल उन्हीं बच्चों का डिस्कशन कर रहा हूं जिनके 90 और 90 से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ए आलोक सिंह, जिसकी हमने अभी बात की थी। ठीक है, ए क्लास 12th का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, इसके गणित में 100 में से 95 नंबर है। और आप अगर इसका रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं 88, 75, 95, 91 और 95। ठीक है ना, तो इसके हाईएस्ट मार्क्स 2 ही सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इस बच्चे को मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ा है, अपने यहां से पढ़ा है। ठीक है ना, तो हाँ, आलोक सिंह डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहां से पढ़ा है, और 95 नंबर है इसके, 100 में से 95 नंबर क्लास 12th में। आगे बढ़ते हैं आगे। अब ए प्राची रजक, इसके नंबर गणित में 100 में से 94 नंबर है, इसकी परसेंटेज 86 पॉइंट कुछ परसेंट है। ठीक है ना, तो 100 में से 94 इसके अंक आए हैं, प्राची रजक। ठीक है, क्लास 12th में सेकंड ए आई है। आगे बढ़ते हैं।
ये है राज चौबे, इनके भी 100 में से 94 नंबर आए हैं। ये बच्चे बहुत पढ़ते थे, बात मानते थे, इसलिए इनने अंक लाए हैं, ठीक है ना। और बात मानोगे तो निश्चित अंक आएंगे, रिजल्ट दिखता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब ये देखिए हर अखबार में फोटो छपी है, जी आपका दैनिक अयोध्या टाइम, जी बच्चा आलोक सिंह है, जी राज चौबे है, ठीक है ना। और भी कई स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी मैं जो बच्चे क्रैक हैं उन्हीं की बात करते हैं। एक इसकी बात कर रहे हैं अमर उजाला, अमर उजाला में देख लीजिए, ये आपका आलोक सिंह रहा और ये आपका अंश श्रीवास्तव रहा, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। अमर उजाला में हो गया, ये आपका क्या दैनिक अयोध्या, ये दैनिक जागरण में देख लीजिए, ये आलोक सिंह है, ठीक, ये आलोक सिंह है। हर अखबार में फोटो ये अपन ने नहीं छपाई है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चों की ऑटोमेटिक छपी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये रहे अपने टॉपर्स, ठीक है ना, ये टॉपर्स रहे, ये रिजल्ट बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, शानदार नंबर लाए। अब मैं एक चीज और आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत, देखो 3 टाइप के बच्चे रहते हैं, एक बात सुनना, एक ऐसा टाइप का बच्चा रहता है जिसने मेहनत नहीं की, उसके नंबर भी नहीं आए। ऐसे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कि उसे पता है उसके नंबर आने ही नहीं है, उसे केवल पास होने के लिए जो पढ़ता था, तो ठीक है, वो अपनी जगह है। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके नंबर आ जाते हैं, जैसे कि ये आए हैं। और एक तीसरा टाइप होता है जिसके लिए मैं बात करना चाहूंगा, एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट उनके नंबर नहीं आ पाते। तो मैं बस उन बच्चों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आपने मेहनत की है और अगर आपके अंक नहीं आए तो आपको पता है ना कि आपने मेहनत की है, बस इतना ही काफी है। जमाने को कुछ समय बाद पता चल जाएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने मेहनत की कि नहीं की। मैं बात तो कह रहा हूं, यदि आपने मेहनत की है और आज पता नहीं चला, आज आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। इस मेहनत का फल, वो आगे आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको इकट्ठा मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि अभी तो एक सिटी को पता चलता, अगर आपको मेहनत का फल अच्छा मिल गया ना, तो हो सकता है आपको पूरे यूपी को पता चल जाए। तो मेहनत करना मत छोड़ना, मेहनत करते रहो, इसका और आगे का फल आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है ना। ये मेहनत आपकी बर्बाद नहीं हुई, मिलेगा, निश्चित मिलेगा इसका फल भी, बस मेहनत करना मत छोड़ना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आपने मेहनत की ना, अब छोड़ दीजिए, कोई आपको ये होना चाहिए मैंने मेहनत की, उसका परिणाम जो आया वो कई चीजों पे मैटर करता है, अपन उस पर बात नहीं करेंगे, बस जो आया उसको अभी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी मेहनत को बढ़ाइए, ठीक है ना। ये बस एक रिजल्ट है, साल भर आपने जो मेहनत की उसके अकॉर्डिंग मिला, अच्छी थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, भूल जाइए, आगे मेहनत कीजिए। हर बार किस्मत खराब नहीं होगी, 1% लक भी काम करता है, लेकिन हम इतनी मेहनत करेंगे उस लक को भी बदल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा रिजल्ट रहा, तो आपके आगे के भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी शानदार अंक आप लाते रहिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो इतनी थी, और यहाँ पे मैंने उन बच्चों के बारे में डिस्कस किया है जिनके 90 और 90 से ज्यादा अंक थे, बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 80 और 90 के बीच में भी अंक आए हैं, ठीक है ना। तो हाँ, इस बार हम लोगों ने बहुत शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, और इसमें बच्चों का सपोर्ट है, उनके पेरेंट्स का विश्वास है, टीचरों का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है, इसकी वजह से आया, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की है, सही डायरेक्शन, ये सब चीजें वो बच्चे बता सकते हैं, मैं अपने बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे बारे में मुझसे अच्छा मेरे स्टूडेंट आपको बता सकते हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से मेरी बात सुनी है उनके अंक आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक लेके आएंगे, ये रिजल्ट था, डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो हाँ, इस बार बहुत शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रिवॉल्यूशन चैनल को। धन्यवाद।